अभी आपको हम ज्योमेट्री का कैलकुलेशन समझा रहे हैं। ज्योमेट्री में आपका जैसे स्क्वायर बोलने से हम क्या जानते हैं, स्क्वायर बोलने से मुझे मालूम हो जाता है साथ साथ कि ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, एंगल्स आर 90 डिग्री, ये चीज़ हम लोग को मालूम होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलने से ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलने से इसका भी ऑल साइड्स आर इक्वल, साइड्स आर इक्वल हम लिखे नहीं है, आप लोग याद रखें साइड्स आर इक्वल, ए हो गया। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का भी साइड्स आर इक्वल। और दूसरा क्या है, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, एंगल्स आर 90 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री, एंगल्स आर 60 डिग्री। एंड दिस इज रोम्बस। रोम्बस में क्या हो गया, रोम्बस जब भी करेंगे रोम्बस में ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, ये चीज हमको याद रखना, साइड्स आर इक्वल। एंड दूसरा क्या चीज याद रखना होगा, एट सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल इसका भी 180 डिग्री होता है। तो चलिए हम लोग मैथ करते हैं। देखिए इसमें क्या मैथ है, आपको बोल दिया दिस इज ए स्क्वायर, ABCD इज ए स्क्वायर। तो ABCD इज ए स्क्वायर और इसका ऊपर में एक ठो ऐसा दे दिया E, आपका सिर्फ बोल देना दिस, ए साइन का मतलब है ऑल साइड्स आर इक्वल। देखिए मैच कर गया। तो इसके बाद आपको बोल रहा फाइंड द एंगल ऑफ दिस, ए और ए आ गया, आपको बोल रहा फाइंड द एंगल ऑफ दिस। एक तो ये वाला पूछेगा या ए वाला पूछेगा कुछ भी, तो आप उसका नाम ले लीजिए। फाइंड, फाइंड करना है, फाइंड क्या करना है आपको, एंगल AED, एंगल क्या करना है ADE, ए भी निकालना है। इसका बाद क्या करना है एंगल DEC। चलिए हम लोग प्रूफ करते हैं। आप जो व्हेन ABCD इज ए स्क्वायर, व्हेन ABCD इज ए स्क्वायर एंड ABE is a equilateral triangle, इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखिए कोई ज्यादा बात नहीं करने का, जितना दरकार है बस उतना ही। तो क्या हो गया, मैच हो गया। नाउ यू ज्वाइन कर दिए, ज्वाइन डी लाइन, लाइन DE या ज्वाइन DE करिए, नॉट लाइन DE। तो आप क्या हो गया, इन ट्रायंगल, देखिए ए आई वाइटल पॉइंट, इन ट्रायंगल ADE, इन ट्रायंगल ADE AE इक्वल टू AD, क्योंकि आपका गिवन है। देखिए मैच कर गया, ए जो लाइन है ABCD इज ए स्क्वायर एंड AB इज इक्वल ट्रायंगल, दैट मीन्स AB दोनों में मैच कर गया तो इक्वल है। तो आप देखिए तो AE इक्वल टू AD हो गया, ठीक है, एक गिवन है, इट इज गिवन, दैट मीन्स दिस इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब सवाल है एंगल DAE, एंगल DAE इक्वल टू एंगल DAB प्लस एंगल BAE इक्वल टू 90 प्लस 60, दैट मीन्स 150। देखिए 150 हो गया, ए एंगल 90 है एंड ए वाला 60 है, तो दिस एंगल बिकम्स 90 प्लस 60 150। तो ऑटोमेटिकली हम क्या जानते हैं, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इक्वल टू 180। तो अब क्या हो गया, ए वाला हो गया सम ऑफ 180 माइनस 150 इक्वल टू 30 डिग्री। अब 30 डिग्री ए वाला तो 15 डिग्री हो गया, ए बी 15 डिग्री हो गया। देखिए ए बी 15 डिग्री हो गया, ए बी 15, क्योंकि 2 × 15 इक्वल टू 30 डिग्री। तो आपका पहले क्या हो गया AED, AB हो गया 15 डिग्री,
ए बी हो गया 15 डिग्री। क्लियर, समझ गए? तो ऑटोमेटिकली देखिए ए जब 15 होगा सेम चीज इधर भी ऐसा ही होगा, ए भी 15 हो जाएगा, इट इज 15। तो देखिए 15 प्लस 15 30 डिग्री, तो दिस एंगल कितना डिग्री हो गया? 30 डिग्री का हो गया। क्लियर? एंड देखिए व्हेन, इसके बाद देखिए और एक चीज हम बोल दे रहे हैं, व्हेन एंगल एडीसी इक्वल टू 90 डिग्री एंड ए वाला प्रूफ हो गया एंगल ADE इक्वल टू 15 डिग्री। देयरफॉर अब ADC इक्वल टू क्या हो गया? ADC इक्वल टू एंगल ADE प्लस एंगल EDC। ये होगा क्या नहीं होगा देख लीजिए। यहाँ से यहाँ गया फिर इधर आया, ADC हो गया, तो आपका क्या हो गया? ADC जानते हैं 90 डिग्री इक्वल टू ADE 15 डिग्री, इधर आएगा माइनस हो गया, माइनस 15 डिग्री, तो क्या हो गया? दिस इज एंगल EDC। तो देयरफॉर एंगल EDC कितना हो गया? एंगल EDC इक्वल टू 75 डिग्री। क्लियर? हम फिर से आपको बोल दे रहे हैं, ये जो चीज है 90 प्लस 60 150, तो ऑटोमेटिकली दिस एंगल एंड दिस एंगल दोनों मिला के कितना होगा? 30 डिग्री। तो दोनों इक्वल होगा क्योंकि दोनों साइड इक्वल है, सो इट इज एन 180 डिग्री अकॉर्डिंग टू द ज्योमेट्रिकल का जो नियम है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। फिनिश। तो इधर भी जैसा होगा इधर भी ऐसा होगा, और ये 30 डिग्री हो गया, ये 75 एंड दिस शुड बी 75। तो ए हो गया, देखिए एक तरह का मैथ इजी हो गया। तो आप इस ढंग से आपको सोचिए, ए वाला भी दिया हुआ है, दूसरा मैथ आपको हम दे दे रहा है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मैथ है, आप जितना कीजिएगा उतना ही अच्छा होगा। आप सोचिए ए वाला स्क्वायर है, आप सोचिए यही चीज को आपको इधर में ए वाला दे दिया, दिस आपको ये मैच कर गया, ए मैच हो गया, ए हो गया, ऑल साइड आर इक्वल आपको दे दिया, कोई तकलीफ नहीं है, आप कुछ घबराइए मत, आप आराम से। व्हेन दिस एंगल इज 90 डिग्री बट दिस एंगल इज 60 डिग्री, आप सिंपली यहाँ नाम लिख दीजिएगा, देखिएगा। तो आपको ए एंगल पूछा है या ए एंगल पूछा है, तो ए एंगल तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा क्योंकि जब 60 होगा दिस 300 डिग्री होगा, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। आपको जानी इसमें तकलीफ होगा तो एंगल 90, एंगल BAD, ये वाला डी है, BAD माइनस एंगल EAD माइनस एंगल EAD इक्वल टू एंगल BAE। तो क्या हो गया? ये देखिए 90 माइनस 60 दैट इज एंगल BAE, तो कितना हो गया? एंगल BAE इक्वल टू 30 डिग्री। तो मैं आपको लास्ट वाला चीज दिखा रहा है, ये समझ गए होंगे, इसलिए लास्ट वाला दिखा दे रहे हैं। सपोज इट इज ए वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, आप जानते हैं फिर भी आपको बोल दे रहे हैं। नंबर 4 5 6 7 8, देखिए 6 का एडजसेंट है 7 एंड 5, 4 का एडजसेंट ओनली 5, 8 का एडजसेंट ओनली 7। एक चीज को दिमाग में बैठा के रखिएगा। तो आप देखिए इट इज ए पैरेललोग्राम, तो दिस बोथ एंगल, this angle plus this angle equal to 180, how about A, B, C and D, it is a parallelogram। तो क्या है? तो A this equal to this and this equal to this, तो एंगल ADC प्लस एंगल DCB इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? एडजेसेंट एंगल है, सेम एंगल ADC प्लस एंगल
DAB प्लस एंगल DAB, यानी दिस एंगल एंड दिस एंगल इक्वल टू 180 डिग्री, इसको बोलता है एडजेसेंट एंगल। ये चीज आपको याद रखना है, तो लास्ट मैथ में आपको आराम से हो जाएगा। देखिए लास्ट मैथ क्या बोल रहा आपको बोल रहा कि एक तो रोम्बस है, दिस ए ABCD इज ए रोम्बस, मैंने लिख चुके हैं, और DCE इज एन इक्वल ट्रायंगल। तो हम लोग क्या जानते हैं, रोम्बस मतलब लिख दिया ऑल साइड्स आर इक्वल, तो AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA एंड DC इज मैचिंग, दैट मीन्स AD इक्वल टू DA। आप देखिए सबसे पहले बात है आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है, इसमें आपको बोल दिया फाइंड करना है एंगल ABE, एंगल ABE एंड एंगल CED, CEB एंड एंगल CBE, एंगल CBE, ये फाइंड करना है, ठीक है। जब when एंगल DAB प्लस एंगल ABC इक्वल टू 180 डिग्री, क्यों, एडजेसेंट एंगल है, एट सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये रोम्बस का क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, सो दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 110, तो दोनों मिला के 180 हो गया। देयरफॉर एंगल ABC इक्वल टू 110 डिग्री। आप देखिए आपको ए एंगल निकालना है, आप कैसा निकालिएगा, दिस इज 70 डिग्री, क्योंकि अब ए जब 110 होगा एंगल DCB इज इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल DCB प्लस एंगल DCE प्लस एंगल DCE इक्वल टू 70 डिग्री प्लस 60 डिग्री इक्वल टू 130 डिग्री। तो ए एंगल प्लस ए एंगल दोनों एंगल जब मिल जाएगी तो क्या बनेगा, 130 डिग्री। कैसे, ए 70 डिग्री है, दिस इज 70 डिग्री एंड दिस इज 60 डिग्री। क्लियर हो गया। और दिस साइड एंड दिस साइड ट्रायंगल BCE इज एन आइसोसेलेस, तो आइसोसेलेस में क्या होता है, आप जानते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, दोनों कौन सा, टू एंगल्स आर इक्वल हो जाएगा। तो आप देखिए 180 180 माइनस 130 बाई 2 इक्वल टू 50 डिग्री, तो दिस एंगल इज 25 डिग्री एंड दिस एंगल इज 25 डिग्री। तो इस ढंग से आपको मैथ करना होगा। ए जब 25 हो गया तो 110 से माइनस कीजिए, तो एंगल ABE इक्वल टू 110 माइनस 25, क्लियर हो गया। और ए सब 25 डिग्री। तो प्यारे बच्चों आप जरा इस ढंग से मैथ कीजिए, आपका मैथ बहुत जल्दी होगा। जो है तुरंत लिखिए, लिखते रहिए और देखते रहिए आप ठीक कर रहा है क्या नहीं कर रहा। यदि आपका कोई कुछ जानने का है तो ज़रूर कमेंट में लिख दीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।